दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अंजलि सिंह जो हरदोई की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर पूछना चाहा है कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या उनकी कुंडली में तलाक योग है। उनके द्वारा बताए हुए समय के अनुसार जो उनका चार्ट बनता है, लगन बनता है, वृष लगन का बनता है। लगन में शनि है, दूसरे भाव में गुरु राहु हैं, पंचम भाव में सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र हैं, अष्टम भाव में मंगल केतु हैं। इस तरह उनकी ये कुंडली बनती है। लग्नेश जो है उनका पंचम भाव में बैठा हुआ है, नीच का होकर बैठा हुआ है, जो छठे घर का स्वामी भी है, छठे घर का भी स्वामी भी है। इससे यूरिन संबंधी और शुगर संबंधी बीमारी आपको भविष्य में हो सकती हैं, इसलिए आप उसका अभी से अगर ध्यान रखें अपने खान पीन का, दैनिक दिनचर्या का, घूमने फिरने का, तो इस बीमारी से आप निजात पा सकती हैं। शनि लगन में भाग्येश और कर्मेश यानी कि दशमेश होकर बैठे हैं तथा तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को छोटे भाई बहनों के घर को देखते हैं तथा सप्तम भाव पर भी इनकी क्रूर दृष्टि है जो पति भाव है तथा 10वीं दृष्टि आपकी दशम भाव पर भी पूर्ण पड़ रही है। शनि की क्रूर दृष्टि से पति घर पर है जो मंगल का घर है और मंगल अपने से दूसरे भाव में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है और 12वें भाव का स्वामी होकर वैसे बैठा हुआ है, जो आपको मंगली योग भी बनाता है तथा दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद नहीं है। दूसरे भाव में गुरु राहु हैं और उस पर मंगल की और केतु की दृष्टि भी है, जो परिवार के सुख सहयोग से आपको वंचित करते हैं और आपका भी उनसे ज्यादा लगाव नहीं होता है। लेकिन लग्नेश का मूल त्रिकोण में बैठना, पंचम में बैठना, अपने घर में बैठना, मूल त्रिकोण में पंचम में बैठना, पंचमेश का अपने ही घर में, जो पंचमेश है बुध, उसका अपने ही घर में उचका होकर बैठना तथा बुधादित्य योग सूर्य के साथ बनाना अच्छा योग है तथा भाग्येश व कर्मेश का लगन में बैठना, भाग्येश और कर्मेश का लगन में बैठना, यह भी एक राजयोग है। पंचम में शुक्र चंद्र बुध और सूर्य की युक्ति बड़ी अच्छी होती है। सूर्य बुध तेज बुद्धि देते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, कैरियर में तरक्की देते हैं। बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, बहुत धनाढ्य योग बनाता है, भौतिक सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके इसमें, जो पंचम भाव का है। सुखी जीवन भी आपको मिलता है, सुख साधन मिलेंगे तो आपका वैभवपूर्ण जीवन भी होगा। पंचमेश से, पंचम के भाव से हम आपके प्रेम संबंध, शिक्षा, आर्ट, म्यूजिक की तरफ आपका रुझान आपकी जीवन शैली को दर्शाता है। आप अच्छी सोच व सौंदर्य प्रिय संगीत प्रेमी हो सकते हैं, कला प्रेमी हो सकते हैं। सूर्य सुखेश होकर भी इसमें पंचम भाव में बैठा हुआ है, सभी सुख साधन होंगे। मंगल और केतु अष्टम भाव में बैठकर अचानक दुर्घटना देते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द या कोई हड्डियों में परेशानी देते हैं, नसों में परेशानी देते हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। इस योग में इस योग को घातक योग या पिशाच योग भी कहते हैं। घर से दूर रखने की कोशिश करता है ये और विदेश से संपर्क भी बनाता है, क्योंकि इसका संबंध 12वें भाव से होता है। लगन में शनि के बैठने से 30 से 36 साल की उम्र के बाद, क्योंकि वो आपका भाग्येश भी है, कर्मेश भी है और लगन में बैठा हुआ है और पत्नी स्थान को भी देख रहा है, तो क्योंकि शनि की गति बहुत धीमी होती है, तो आपके जीवन में स्थिरता जो है 30 से लेकर 36 तक आती है, बल्कि 36 के बाद ज्यादा सेटलमेंट होता है। और इससे पहले अगर आप जल्दी शादी कर लेंगे तो आपके संबंधों में करवाट होगी, दुखद स्थिति बनेगी
सामान्य गृह जीवन नहीं रह पाएगा। यदि आपने जल्दी शादी की तो उसमें आपके विवाह विच्छेदन की भी स्थिति बन सकती है, तलाक की स्थिति बन सकती है। अगर आप ये चाहें कि आपके दाम्पत्य जीवन को लंबा चलाया जा सके और उनमें बहुत ज़्यादा कटुता ना हो, तो आपको अपनी शादी 30 वर्ष के बाद अथवा 33 के बाद करें तो बहुत अच्छा है। विवाह विच्छेदन के योग कम होंगे। तो इस तरह आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग दूसरे भाव में बन रहा है, तो इसकी वजह से भी परिवार से आपके संबंध खराब हैं। आप स्वार्थी हो जाते हैं, गलत ढंग से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इस कुल मिलाकर जो आपका प्रश्न है आपकी शादी के बारे में, तो शादी विलंब से करें तो अच्छा होगा। वैसे होगी भी विलंब से ही, और जितनी विलंब से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अन्यथा दाम्पत्य जीवन का सुखद पूर्वक चलना बड़ा कष्टदायी है, संभव प्रतीत नहीं होता है। अगर आप गुरु चांडाल का और इनका केतु का, मंगल शनि का उपाय करें तो निश्चित तौर से आपका सुखद जीवन हो सकता है। उसके लिए आप गुरु चांडाल योग के लिए आप केले में जल दे सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केला ना खाएं, ब्राह्मण और गाय की सेवा कर सकते हैं, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं। गरीब हैं जो अंधे हैं या कोढ़ी हैं, उन लोगों की सेवा करें। गणपति जी की पूजा करें केतु के लिए, और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप। और काले तिल और सफेद तिल पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। सोना आप कानों में धारण करें तो लाभ होगा। पुखराज भी धारण करें तो उससे भी लाभ होगा। इस तरह अगर आप ये उपाय करेंगे और देर से शादी करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। उम्मीद है आपके अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस विश्लेषण से संतुष्ट हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज